पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न उत्तर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो छूट ना जाए और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न उत्तर को। इसके लिए हमारा पहला शीर्षक है कहानी से और पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। गौर से देखने का मतलब ध्यान से देखना या घूर कर देखना। तो इसका उत्तर होगा, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। प्रश्न 2 है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। और इसका उत्तर होगा कुछ इस तरह से, दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी, क्योंकि सुनीता अपने आप को किसी से कम नहीं समझती थी और वह ये बात जानती थी कि वह अपना सारा काम खुद कर सकती है। तो ऐसे में दुकानदार का इस तरह का व्यवहार सुनीता को बुरा लगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला शीर्षक है मज़ेदार। इसके अंतर्गत आने वाला प्रश्न कुछ इस तरह से है, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखिए, सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था और जब कभी उसे ऐसा मौका मिलता, वह सड़क के चहल पहल को देखकर खुश हो जाती। इसी शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न ख है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। उत्तर कुछ इस तरह से लिखिए, सड़क पर चलते लोग, सब्जियों फलों के ठेले, साइकिल पर सवार, ताला चाबी बनाने वाले, स्कूटर बाइक आदि चीज़ें नज़र आती हैं। लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर रिक्शा बाइक आदि चलाते हुए नज़र आते हैं। हमारा अगला शीर्षक है मनाही और इसके अंतर्गत आने वाला प्रश्न इस तरह से है, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है। कौन मना करता है, कब मना करता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जाने इससे पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको सब्सक्राइब करना है पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि पढ़ाई की कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ़ पहुंचाता है। फरीदा बहुत छोटी थी, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया तो कोई बड़ी गलती नहीं की। वह जिज्ञासावश उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। हाँ, हमें भी घर में हमारे माता पिता दादा दादी बड़े भाई बहन अनेक कामों को करने से मना करते हैं, जैसे मोबाइल चलाने के लिए या ज़्यादा समय तक टीवी देखने के लिए, ज़ोर ज़ोर से बोलने के लिए या लड़ाई करने के लिए हमें भी घर में मना किया जाता है। तो यह था इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शीर्षक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो और इसके अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, अमित को सब बच्चे किस नाम से पुकारते थे, उसकी क्या विशेषता थी। इसका उत्तर होगा, अमित को सब बच्चे छोटू के नाम से पुकारते थे। अमित की विशेषता थी कि अमित कद में सामान्य बच्चों से छोटा था। दूसरा प्रश्न है, सुनीता पहिया कुर्सी का इस्तेमाल
क्यों करती थी? इसका उत्तर होगा सुनीता पहिया कुर्सी का इस्तेमाल इसलिए करती थी क्योंकि सुनीता के पाँव खराब थे, वह अपने पाँव पर चल फिर नहीं पाती थी। प्रश्न 3 है, अमित ने सुनीता की क्या मदद की? उत्तर होगा अमित ने सुनीता की पहिया कुर्सी को दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ाने में सुनीता की मदद की थी। तो बच्चों, यह थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर मिल गए होंगे। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।